हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? और एक अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है वो शूट हो रहा है फिलहाल मेरे मायके से टू माई दीदी ससुराल, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी जा रही हूँ दीदी के ससुराल में फॉर 2 डेज़ हॉलीडे क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया। वो बोली कि जो उनका बेटा है राघव, वो यहाँ रुकता नहीं है बहुत ज़्यादा, वो बस उतने टाइम के लिए रुकता है जितना टाइम उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा हुआ उसने कहा मम्मा चलो। तो मेरा जो है ये खलारा जो है मैस हमेशा चलता ही रहता है। कभी सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मैस जो है तब तक ही ठीक रहता है जब तक मैं जलंधर में रहती हूँ। यूपी आने के बाद जो है वो मेरा मैस जो है वो कभी भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि मुझे कभी ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, कभी दीदी के घर। फिलहाल दीदी के घर जो हूँ मैं जा रही हूँ एटलीस्ट आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 5 सालों के बाद। 5 सालों के बाद जा रही हूँ। कीरत होने के बाद तो मैं अभी गई नहीं हूँ। कीरत का फर्स्ट टाइम है मासी के घर। और कीरत की जो है वो मक्कू दीदी अभी थोड़े दिन पहले आई थी वो कीरत से मिलने। और जब वो गई तो लिटरली ये था, कीरत सो रहा था और कीरत उठने के बाद जो रोया है, मंकू दीदी मंकू दीदी मंकू दीदी, और इतना रोया इतना रोया। और अभी जो है जब मैं मंकू बोल रही हूँ तो वो मुझे देख के मतलब हंस रहा है कि ये जो है मेरी बातें कर रही है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो अभी अभी मॉर्निंग में मुझे दीदी का कॉल आया कि जो जिया जी हैं वो आज फ़िलहाल फ्री हैं बट इवनिंग में फ्री नहीं है, तो वो लेने जल्दी ही आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा अरे मैंने तो पैकिंग नहीं की। तो मुझसे बोले तुम्हें पैकिंग करनी भी क्या, 2 तुमने पजामे रखने हैं, 2 तुमने टी शर्ट रखनी है, और बोली तुमने सूट तो पहनना नहीं है। मैंने हाँ ये बात तो ठीक है। तो मैंने बोला मैं क्या पहन के आऊँ? मैंने कहा जीन्स पहन के। तो मुझसे कह रही हैं जीन्स पहन के आओ बट कटी फटी मत पहन के आना, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो रिप्ड जीन्स भी पहनती हूँ। बट क्योंकि थोड़ा सा वो पेंट का मॉल है तो बोली फिर सब लोग ये देख के ये ना कहे कि हो हाय इनकी बहन देखो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट अभी भी जो है वो रिप्ड जीन्स ही पहन रही है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं जो हूँ सूट पहन के जाऊँगी, मैं जो बन के जाऊँगी सूट वाली तो मैं जो सूट, और सूट जो है वो मैंने निकाल लिया है। मैं ये ब्लैक वाला सूट पहनने वाली हूँ, क्योंकि ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। ब्लैक ये वाला मैं सूट, हाँ सॉरी उल्टा पकड़ा है मैंने, ये वाला मैं ब्लैक वाला सूट पहन के जाने वाली हूँ। और ये वाला जो है मुझे लास्ट ईयर जो है मेरी मदर इन लॉ ने लेके दिया था। पैकिंग कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मैंने पजामे ही पहनने हैं। मैं पजामे ही पहनती हूँ नॉर्मली। मतलब ये जो है मेरे पूरे ख़ानदान में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो शादी के बाद अभी तक जो मतलब जनरली एक्चुअली सब लोग जो है वो इतना एथनिक ही वेयर करते हैं, बट जो मैं हूँ मैं वेस्टर्न वेयर भी वेयर करती हूँ, एथनिक वेयर मतलब मैं जो हूँ दोनों रखती हूँ। तो मुझे देख के सब लोग कहते हैं इसे देख के लगता ही नहीं इसकी शादी हुई है, बट मैं बोलती क्यों नहीं लगता भाई, मैं शादी हूँ, मेरे पास 2 अंगूठी हैं, तीसरी अंगूठी मेरी इस हाथ में है। तो शादी से पहले इतनी रिंग्स नहीं पहनती थी। हाँ ये देखिए कीरत को बहुत शर्म आती है। तो अब जो हूँ बस मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग सिर्फ मैंने जाना 2 दिन के लिए। पापा ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बोले जल्दी जाना और जल्दी आना, यहाँ ज़्यादा रहो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जाने वाली हूँ और 2 दिन में जो हूँ बहुत सारा फन करने वाली हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग जो है वो बना लेती हूँ, ताकि एक मेमोरी भी रह जाएगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। और आप लोगों ने तो मे भी शायद मेरी सिस्टर को देखा भी नहीं होगा। मुझे पसीना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, बल्कि फ़ैन चल रहा है बट तब भी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो अब मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने अपने पजामे रख लिए जहाँ मैं 2 दिन के लिए 1 2 3 4 पजामे मैंने 4 रखे हैं, क्योंकि ये कई बार होता है ना कि कुछ गिरा देता है ऊपर से या कुछ ऐसा होता है, इसलिए अल्टरनेटिव के लिए 4 सूट। तो मैं कोई भी नहीं जाने वाली, सिर्फ पहन के जाऊँगी। और उधर से जो मैं जीन्स ही पहन के आऊँगी, क्या किया जाए, आदत से क्या करूँ ओ बेबी, मैं हूँ आदत से मजबूर। ओ ये क्योंकि मुझे जीन्स में ज़्यादा कम्फर्ट फील होता है, इसलिए मैं जीन्स ही पहनने वाली हूँ और जीन्स ही पहनने वाली हूँ, बस ये है। तो मैंने जो है मैं बस अब फटाफट से पैकिंग। हाँ आजू दूधू तत्ता, कहाँ है दूधू तत्ता, कहाँ है तत्ता, आजू दूधू तत्ता, आजू दूधू तत्ता। ये देखिए ओए ओए चा चा नंगू बेबी चा। कीरत को बहुत शर्म आती। तो पैकिंग कर रही हूँ। मैंने जो है अपनी नॉर्मल सारी ही चीज़ें रख ली हैं, पजामे रख लिए, मैंने अपनी टी-शर्ट रखने वाली, ये टी-शर्ट रखने वाली है, ये टी-शर्ट रखने वाली है, 2 टी-शर्ट्स। और अभी मैंने ना कीरत के कपड़े भी रखे हैं, जो कीरत के कपड़े मेन है, मैंने कीरत के भी कपड़े रखने हैं। और मैं एक ये वाली टी-शर्ट रख लेती हूँ। जब आप कहीं जाते हैं तो पैकिंग करना बहुत ज़्यादा वो रहता है कि आपने क्या चीज़ रखनी है। मेरा तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि जनरली मैं इतना मेकअप भी नहीं करती हूँ, बाहर जाके भी इतना ज़्यादा घर में ही रहती हूँ। बट कीरत की एसेंशियल रखना बहुत ज़रूरी है। कीरत के डाइपर्स, कीरत की क्रीम, कीरत का शैम्पू, कीरत का पाउडर, कीरत की क्रीम, कीरत की वो रैशेस क्रीम, ऐसे बहुत ज़्यादा। और मुझे जो है स्मेल आ रही है वो शायद उसने पाउडर जो है वो खोल लिया है।
हाँ मैं जाके उसको फटाफट से चेक करती हूँ। मम्मी तुम यहाँ देख रही हो? ये देखिए ये वाला कीरत जो है वो पाउडर ले गया था बाहर और बस वो फिनिश करने पे लगा था। और ये मेरी सुंदर त्वचा का राज है नवरत्न पाउडर, क्योंकि मैं जो हूँ गर्मियों में अभी तो चलो मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट बिफोर मैरिज जब लोग मुझसे बोलते थे कौन तुम इतनी गोरी कैसे हो, तो मैं बोलती थी मैं नवरत्न पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा क्योंकि वो गर्मियों में कूल लगता था ना, तो मैं अपने फेस पे बस कॉलेज जाने से पहले या फिर मैंने टीचिंग भी की है बिफोर मैरिज, तो भी मैं सुबह जाती थी सिर्फ और सिर्फ यही ही लेके जाती थी, इसके अलावा और कुछ। नो बेटे नो मामा फोन, नो मामा फोन, नो मामा फोन। कीरत के साथ में जब मैं कीरत ऐसे करता ना तो मैं कीरत के साथ में कीरत जैसी ही बन जाती थी। मैं बहुत जल्दी जो हूँ ये शीट मास्क भी ट्राई करने वाली हूँ। मैंने ये मंगाया था जलंधर में जब मैं थी स्मटन से, बट अभी तक मैं ट्राई नहीं कर पाई हूँ। बट अब जो हूँ मैं दीदी के घर जाके इसे ट्राई करूँगी, रिलैक्स मोड पे करके करूँगी। और इसकी भी एक वीडियो मैंने बनानी है। और ये वाला है मामाअर्थ का उपटन बैम्बू शीट मास्क फॉर स्किन ब्राइटनिंग। तो मैं चाहती हूँ मेरी स्किन जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाए, तो उसके लिए मैं ये वाला शीट मास्क जल्दी ही यूज़ करूँगी। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ और नहा के बस जो मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर करने जा रही थी, और जो है कीरत ने इसका जो है वो पंप वाला तोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा जो है, और कीरत इतना शरारती हो गया लिटरली, ये जो है मैंने सिर्फ सुना ही था, लोग बोलते थे कि ननिहाल में जाके बच्चे शरारती हो जाते हैं। कीरत यहाँ आके इतना शरारती हो गया हद से ज़्यादा। और मुझे ये लग रहा है जलंधर जाके सेट होने वाला है उससे पहले जो है, क्योंकि वहाँ भी जाता है, इन लॉज के यहाँ भी जाता है, तब भी इतना ही शरारती होता है। बट यहाँ आके बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है यहाँ कोई डांटता नहीं है, ना नानी डांटती है ना मामू डांटते हैं, और नानू तो बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं। नानू के साथ में तो इतना फन आता है। और जो दीदी के दोनों बच्चे हैं मक्कू एंड राघव जो है, दोनों ही पापा से, एक्चुअली पापा की ना पर्सनैलिटी थोड़ी सी वैसे स्ट्रिक्ट वाली है, तो पापा से ना सब डरते हैं। और हम तीनों में लाइक दीदी, मुझ में और चंदन में, हम तीनों में एक मैं नहीं पापा से डरती हूँ, और सेम चंदन की चलो अभी शादी हुई नहीं है, दीदी के बच्चों में वो भी पापा के पास आने से बहुत डरते थे। बट जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल पापा से डरता है। कल वो पापा के ऊपर करते ही उनके शोल्डर पे चढ़ गया, करा टिक 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 टिक। तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं डरता है, सेम मेरी तरह, जैसे कि मैं पापा से बिल्कुल मतलब डरती हूँ, बट कहने का मतलब जितना फ्रैंक मैं पापा से उतना घर में कोई भी नहीं है। तो वो इतना ज़्यादा खेल रहा था। और अभी जो है मम्मी जो है वो सत्संग गई है, तो वो मम्मी को लेने गया हुआ है। जाता दिन में डाइपर नहीं वियर करती हूँ, और वो जो है बता देता है कि उसको जो है सुसु आई है। हाँ अभी पॉटी का नहीं बताता है, बहुत इशू होता है कि मॉम्स के लिए, कि वो जो है जब वो कर लेता है उसके बाद बोलता है मामा पॉटी, तो वो मतलब थोड़ा सा है। बट हाँ जल्दी ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं वो भी सिखा दूँ कि उसको जब पॉटी आए, उसने पूप जाना है, तो वो पहले से ही मुझे बोल दे। अब जो बस मैं स्किन केयर करके अब मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके मैं देखूँगा। ऑलमोस्ट फिलहाल पैकिंग तो हो गई है, क्योंकि 2 दिन के लिए जाना है। बट 2 दिन के लिए भी ना मेरी पैकिंग बहुत ज़्यादा, दीदी बहुत डांटने वाली है कि 2 दिन के लिए इतनी सारी पैकिंग। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जिया जी भी आ चुके हैं, और जो है कीरत भी रेडी हो चुका है। बस अब जो हूँ मैं निकल रही हूँ। बट इतना ज़्यादा गर्मी हो, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है, और बिंदी लग गई थी, बट वो पसीने की वजह से छूट गई। तो कीरत जो है, कीरत मास्टर भी रेडी हो चुके हैं। कीरत से हाय। तो जो है अब बस मैं निकल रही हूँ, और बाकी का जो शूट है वो दिखाऊंगी आपको दीदी के घर जाके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब अपनी दीदी के घर। और ये है शी इज़ माई मक्कू, हेलो एंड माई दीदी। और अब जो हूँ मैं पूरा टाइम जो है एटलीस्ट 2 से 3 दिन यहाँ रहने वाली हूँ, और मक्कू के साथ पूरा फन करने वाली हूँ। मक्कू पूरा फन करने का है। हाँ तो ये जो है, और दीदी आज जो है दीदी को एक्सरसाइज करवानी है मुझे। दीदी का मेन जो काम है, मैंने आई थी, मैंने बोला था दीदी को जो मैं एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। और ये देखिए ये जो है राघव जो है वो कीरत के साथ, हाय कर लो राघव से हाय। ओ जो है कीरत जो है वो राघव की आदत है, जाओ खाओ पे भी देखा मंगू के साथ। बस वो जो है यहाँ है, उसको काऊ दीदी के यहाँ जो है वो शायद काऊ या बुफेलोज है, तो उसको तो चाहे काऊ हो या बुफेलोज हो वो काऊ ही बोलता है। तो वो देखने में लगा हुआ है। मैंने जो है नाश्ता कर लिया है। अब जो हूँ लंच की तैयारी दीदी करने जा रही थी, तो अब जो हूँ लंच के लिए जाने वाली हूँ। पर पहले जो मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और रास्ते में मैंने और जिया जी ने था गन्ने का जूस भी पिया था। गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग जो हूँ मैं यहीं बनाती हूँ या वापस घर जाके बनाती हूँ। वो गाइस बाय बाय, टेक केयर।